श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय हृदय में भगवान श्लोक संख्या 29 शब्द अनुवाद एवं तात्पर्य के द्वारा प्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम दृष्ट्या श्वसनं तचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। शब्दार्थ ग्राणेन सूंघने से गंध सुगंध रसनेन स्वाद से वही ठीक ठीक रसम स्वाद रूपम स्वरूप च भी दृष्टि से श्वसनम संपर्क त्वचा स्पर्श एवं मानो श्रोत्रेण कान के कंपन से च भी उपेत्या प्राप्त करके नवः गुणत्वं आकाश की पहचान प्राणेन इंद्रियों से च भी आकुति भौतिक कार्यकलाप उपैति प्राप्त करता है योगी भक्त। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तात्पर्य आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास है। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। श्री चैतन्य मनोनिष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कला साद्वैतम सावधूतम श्री राधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये हमारे सूक्ष्म इंद्रियों के विषय को इंद्रियों से अलग करना है, ये कठिन है। समझने को काफी कठिन है, इसको व्यवहार में लाना भी कठिन है। तो क्या करते हैं कि सत्यलोक में पहुंचकर ये हो सकता है। जीव मतलब योग करने के बाद अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद सूक्ष्म शरीर को लेकर सत्यलोक में जाता है। मतलब पहले सूर्यलोक में जाता है, वहां से उनके सब पाप जल जाते हैं, पूरा शुद्ध होने के बाद वो सत्यलोक में जाते हैं। इसके आगे आया ना कि जब
हाँ, आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहाँ पर सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र पर जाता है, और शिशुमार चक्र के बाद वहाँ से पास होके सब जब नीचे जलने लग गया तब वो ब्रह्मा सत्यलोक में पहुँच जाता है। और फिर यहाँ अभी भी उनका मन बुद्धि अहंकार है, और ये मन बुद्धि अहंकार में सब विषय भोगने की इच्छा रहती है। तो फिर सत्यलोक में जाके अपने सूक्ष्म शरीर से, विशेष रूप में सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भीक होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है, और क्रमशः वह भूमि से जल अग्नि तेज वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था पहुंच पाता है। मतलब विषय और इंद्रिय ये बहुत गहरा संबंध है। ये सूक्ष्म विषय और स्थूल इंद्रिय, सूक्ष्म विषय उसको इंद्रिय से दूर करना बहुत कठिन है। ये ब्रह्मलोक में जाने के बाद, सत्यलोक में जाने के बाद ये करते हैं। वो पहचान में निर्भीक होकर सक्षम होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। और इस अध्याय मतलब इस श्लोक में यही बताते कि हमारा टारगेट यही होना चाहिए, भक्ति योगी का टारगेट यही होना चाहिए कि भगवान ऐसा, भगवान जैसे ही स्वरूप धारण करके भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाए। ये हमारा टारगेट है। हालांकि ये जो विधि है ये बहुत कठिन है, लेकिन भक्त जब भक्ति करता है तो अपने आप उनका सूक्ष्म विषय और स्थूल इंद्रियों उनका संबंध धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। क्योंकि इंद्रिय एक क्षण भी काम के बिना नहीं रह सकती, एक क्षण भी। जब हम सोते हैं तब भी इंद्रियों का राजा मन चलता ही रहता है। देखिए, हम कभी भी एक क्षण भी पवित्र मतलब इंद्रिय विषय से मुक्त नहीं हो सकते, सतत चाल रहता है। सोते हैं तब स्वप्न में हम कहाँ घूमने चले जाते हैं। तो ये जो मन है, मन बहुत दुष्ट है। और इंद्रिय, आज हम द्वितीय अध्याय पढ़ रहे, द्वितीय स्कंद पढ़ रहे। कल मेरा प्रवचन इस्कॉन मंदिर में था 11वें स्कंद पे, और उसमें भी यही ऐसा ही विषय आता है कि जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके नहीं किया है और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं वो मूर्ख है। देखिए, 11वें स्कंद में भी यही चीज आती है। यानी ये कितना महत्वपूर्ण विषय है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। जन्मों जन्म लग जाते, कल्पों लग जाते। जन्मों की बात छोड़ो, कल्प यानी ब्रह्मा जी का आयुष्य, 2 कल्प यानी ब्रह्मा जी का आयुष्य, 100 साल ब्रह्मा जी, 50 साल का एक कल्प, 50 साल का दूसरा कल्प। अभी ब्रह्मा जी की 52 ईयर्स उम्र है, दूसरा कल्प चल रहा है अभी ये ब्रह्मा हम जो रहते हैं। तो ऐसे कल्पों के कल्प, क्योंकि ये कैसे अलग कर सकते हैं? पानी में दूध मिला है तो पानी और दूध अलग कर सकते हो? नहीं। तो कौन कर सकता है? हंस। हंस पानी में से दूध अलग कर सकते। तो हमें हंस बनना है, परम हंस बनना है कि जो हमारी भौतिक इंद्रिया है उसको शुद्ध करके आध्यात्मिक इंद्रिया बनानी है। क्योंकि इंद्रियों को त्यागना नहीं है, वो हम त्याग नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इतनी योग्यता नहीं है। कौन इधर बैठ के है, सामने बहुत अच्छा सा खाना है या अच्छी सुंदर युवती है या सुंदर युवक है, तो कौन ऐसी लड़की होगी जो ऐसे युवक को देखे बिना नहीं रह सकती, या कौन ऐसा लड़का होगा जो सुंदर स्त्री को देखे बिना नहीं रह सकती? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें शुद्ध बनाना है इंद्रियों, और इंद्रियों के विषय का जो है, हमें ऐसे ही विषय ग्रहण करने हैं इंद्रियों के जिससे हमारी इंद्रिय शुद्ध हो। यानी सवई मना कृष्ण पदारविंदयो
वचांस वैकुंठ गुणान वर्णन। हमें हमारी मन को कृष्ण से हम लगाएं। यदि हम मन को कृष्ण से हम नहीं लगाएंगे ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम क्योंकि इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि ऐसे करके इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। ये मैकेनिकल प्रोसेस बताइए। और ये जो ध्यान योग है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, लेकिन भक्ति योग आध्यात्मिक प्रोसेस है। अभी इसमें क्या लिखा है कि इस सूक्ष्म विषय को पार कर जाता है, यानी सूंघना, देखना। प्रभुपाद कहते हैं ना कि यदि सामने भोग की प्रचुर उपलब्धता है, प्रचुर मात्रा में भोग उपलब्ध है, फिर भी व्यक्ति भोग को भुगतने की इच्छा नहीं करता है, वो रियल शुद्धिकरण है। सोचिए, जबरदस्ती नहीं। अभी मुझे मेरे दांत खराब है इसीलिए मैं इतना अच्छा हलवा नहीं खा सकता हूँ, वो नहीं, मुझे हलवा खाने की इच्छा ही नहीं। ये अवस्था को पार करनी जब चैतन्य महाप्रभु के समय में रघुनाथ दास गोस्वामी वो जगन्नाथपुरी में जो राइस इसमें नाली में जाता है, नाली में वो राइस को कलेक्ट करते हैं और उसको धो के, सड़ा हुआ राइस को धो, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, सड़ा हुआ राइस को उसको धो के ऊपर का छिलका निकाल के अंदर का खाते हैं, उससे अपना गुजरान चलाते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु आए, वो खाना छोड़ गया। चैतन्य महाप्रभु ने तुम छोड़ो, तुम इतना स्वादिष्ट भगवान का प्रसाद करना, मुझे भी दो। चैतन्य महाप्रभु अपने मुंह में रखो। जैसे दूसरा लेने जाते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते नहीं, ये आपके लायक नहीं। कहने का तात्पर्य हमें वो लेवल पर जाना है कि हम कृष्ण के प्रसाद को समझे। आज प्रसाद बहुत अच्छा बना, ठीक है, हमारी वो चेतना, लेकिन प्रसाद हमेशा अच्छा ही होता है क्योंकि कृष्ण प्रसाद है, कृपा है। हमें ये समझना है। तो इस प्रकार हमें धीरे 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 इंद्रियों को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, क्योंकि हम इंद्रिय विषय को छोड़ ही नहीं सकते। तो ये ब्रह्मांड के इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है, उसको रुचि नहीं रहती है। तो हम सोचिए, अभी तो हम ये सूक्ष्म विषय की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम लोग हमारे घर की आसक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते रहते, पैसे के पीछे। देखिए भागवतम दास में कितने दौड़ते रहते हैं, इच्छा नहीं है लोगों को। ये मैंने कल यही बताया कि देखिए ये भागवतम सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भागवतम नहीं सुनते और इधर उधर के विषय से बात करते रहते हैं। ये भागवतम सुनने से हमारा इंद्रिय पवित्र होगा, कान पवित्र होगा, लेकिन हमको उसमें रुचि नहीं है। अभी एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है केरला स्टोरी करके एक पिक्चर का, कि भाई मुसलमान कन्वर्जन कर, यस कर रहे, क्यों कर रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि हमें हमारे शास्त्रों में रुचि नहीं है, इसलिए हम जानते नहीं कि हमारे पास कितना पवित्र ग्रंथ है, कितना सर्वोत्तम ग्रंथ है, हमारा धर्म कितना सर्वोत्तम है। हम कहते हैं कि गर्व से हम हिंदू है, हालांकि हम हिंदू धर्म नहीं, हम सनातन धर्म के। हिंदू शब्द तो मुसलमान ने दिया, हम सनातन धर्म के हैं और ये हमारा सनातन ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ये हमारा ही नहीं, सभी का, मुसलमानों का भी यही ग्रंथ है, लेकिन वो भूल गए। ये सब हम छोड़ देते हैं और ये स्थूल विषय की चर्चा करते हैं, इसको छोड़ के सब चर्चा करते हैं। इसलिए हमारी विटंबना है, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत की जटिलता है उसमें मत गिरो, ये सब जटिलता है। हम इस आध्यात्मिक जगत की सरलता में हमें जाना चाहिए, सरल चीज है। भगवद गीता भगवान कहते हैं एक 3 चीज समझ लो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी कौन है? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला कौन कौन है?
सिंपल आत्मा परमात्मा। बस ये दो चीज समझ लो, तीन चीज। हम शरीर, ये शरीर है जो भौतिक है, आत्मा हृदय में बैठा है और आत्मा के साथ परमात्मा है। बस इतना ज्ञान से हम ये भौतिक जगत को पार कर सकते हैं, इतने ज्ञान से। भगवान कहते हैं, भगवत गीता के है, फिर हैं। बस इतना जानना, ये जानना कोई आसान चीज नहीं। हम बहुत लोग, हम सब जानते हैं, फिर भी हम रियलाइज नहीं कर पाते। हम परमात्मा के साथ बैठे हैं, हम रियलाइज नहीं कर सकते। ये हमको रियलाइज करना है। वो रियलाइजेशन होगा जब हमारा इंद्रिय विषय से हमारा शुद्ध होगा। इंद्रिय विषय हम सिर्फ कृष्ण के संबंध में इंद्रिय विषय को ग्रहण करेंगे, तब हम ये शुद्ध होंगे। बहुत दीजिए, लेकिन चिंता मत करो, हमारी आशा है। प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास, ये हमारी आशा है कि भगवान हम पर, यही हमें प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें विषय, इंद्रिय विषय से, हमें भौतिकता से मुक्त करो, हमें आपका शुद्ध भक्त बनाओ। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना, कभी हम है श्री वृंदावना। विषय को छोड़ना ये आसान नहीं है। हम बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, यहाँ इस पे बैठ के मैं बड़ी बात कर सकता हूँ, विषय छोड़ना चाहिए, मुझे भी इसका अनुसरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बहुत मीठा मीठा बोलूँगा, अरे प्रभु जी तो बहुत महान है, ग्रेट है। हाँ, अरे बात करने से नहीं, मेरा आचरण होना चाहिए। मैं भी इंद्रिय विषय छोड़ने के पीछे प्रयास करता होना चाहिए, तब जाके इसका प्रभाव होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हम देखते मायावादी लोग मीठा मीठा बोलते, क्या होगा बोलने से? उनके हृदय में तो काम वासना भोगने की इच्छा है। हमारे हृदय में भी होगी, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। यदि मैं बोलता हूँ कि इंद्रिय विषय से दूर रहना, तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा। और इसी बार बार हम करेंगे ना, तो हम सफल हो सकते हैं। बार बार ऐसा प्रयास, पहले क्या है, जबरदस्ती से। प्रभुपाद कहते हैं अभी हम कनिष्ठ अवस्था में हैं, हम इंद्रियों के विषय के संपर्क में रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कल मैंने गुरु महाराज का प्रवचन सुना था कि उसमें जो लिखा है ना, भागवतम का श्लोक है, मातृ ससुर दुहितृ, मतलब माता बहन और दीकरी, उनके साथ भी एकांत में बैठना नहीं चाहिए। देखिए, और ये सन्यासी के लिए भी यही है। इसीलिए स्त्रियों के साथ व्यवहार में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हम कहते हैं अभी हम बात कर सकते हैं स्त्रियों के साथ, स्त्रियों को देखेंगे हमें कुछ नहीं होगा, नहीं, हमें ध्यान रखना है, ध्यान रखना। ये तो यहाँ क्या स्त्री यहाँ होते हैं, पुरुष हमारे प्रभु जी यहाँ होते हैं, इसलिए मैं ध्यान सबको बोलता हूँ, इधर मुँह रखो। हम इतने एक्सपर्ट नहीं कि स्त्री के सामने देखकर हम बोल देंगे हाँ अभी अब मुक्त हो गए। प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि अपनी पत्नी या प्रेमिका अगर अच्छी नहीं भी दिखेगी तो हमको दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री वो दिखेगी। इसलिए सावधान रहना है। हम लोगों को स्त्रियों के साथ बात करने में सावधान देखने की आवश्यकता है, ये हमें सीखना है। जब जप करते तो हम सबको ये सीखना है कि हम जप में ध्यान रखें। इधर उधर क्यों देखते हैं? मेरा भाई विपिन भाई बैठे इधर उधर देखते रहते, मैं उसको इधर सामने दे से बोलना पड़ता है। हमारी इंद्रिय ऐसी है, हमारी इंद्रिय भगवान इतना परम भगवान जिनको जानने मात्र से मुक्त हो सकते हैं, वो भगवान की जब माला करते तो ध्यान नहीं रखते उसमें, और इधर उधर यहाँ क्या चल रहा है, किचन में क्या चल रहा है, वो माता जी क्या कर रहे हैं, वो प्रभु जी क्या कर रहे हैं, उसमें हमारा ध्यान जाता है। और जब आंख बंद करके बैठते हैं तो सपने में चले जाते हैं, सो जाते हैं। क्या करें? कितना डिफिकल्ट है ना ये तीन चीज समझना। तीन चीज का साक्षात्कार करना कोई आसान नहीं है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। बोलने में तो बहुत हम अच्छा बोल सकते हैं और लोग इसके पीछे दौड़ेंगे,
जैसे YouTube चैनल होती है, तो YouTube चैनल पे जो मीठा मीठा बोलते हैं उसका 1000 एक ही दिन में लाखों उसका व्यू होता है। ये हमारी स्कूल क्या बोले ना, क्या नाम है? हाँ, जीजी दास नॉनसेंस बोलते हैं, कृष्ण का कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इसकी भाषा इतनी मीठी है। तो सब मुझे भी मिलते हैं लोग, अरे हम तो जीजी दास के फॉलोअर है। हाँ, आपके इस्कॉन के क्या फॉलो कर रहा है? खुद तो कृष्ण को भजता नहीं, वो भजता होगा जब करता होगा, पर जो अंदर है वो आचरण, वो जो बोलते हैं वो जो आचरण, मतलब जो हम अंदर है वही तो बोलना चाहिए ना। अंदर कृष्ण है और बाहर हम बोलते हैं कि भगवान का नाम नहीं है। बोलने स्पीच में 1 घंटे की स्पीच में एक भी बार भगवान का नाम नहीं आएगा, लोगों को वो बहुत पसंद होता है। एक ही दिन में 50,000 व्यू हो जाते हैं। ऐसा मीठा बोलने से क्या फायदा? हृदय तो शुद्ध नहीं होता है। इसीलिए हमारा ध्यान हृदय शुद्धिकरण की ओर होना चाहिए। मैं बोलूँ इसका पालन करना है, और जो मैं पालन करता हूँ वही बोलना चाहिए। मैं कृष्ण का भक्त हूँ, शर्माने का क्या? हमें 1 लाइक मिलनी चाहिए। महाराज परम पूज्य भक्तिगल महाराज कहते हैं हमें 1 लाइक मिलनी चाहिए, हमें लाखों लाइक की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 लाइक किसकी? कृष्ण की। यस, ये मेरा भक्त, मेरे भक्ति करता है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, जो बोलता है वो करता है। हमें ऐसा भक्त बनना है। हमें वास्तव में ये कोई मैं उदाहरण देके अपनी आत्मसंतुष्टि नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में मुझे ऐसा बनना है कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं दे रहा हूँ, या ये लेक्चर देखूंगा बहुत सारे यूट्यूब व्यू होगा, नहीं, हमें इसके लिए नहीं देना है। जो हमारी परंपरा से है वही देना है, वही लोगों तक पहुंचाना है। इसमें मिठास, प्रेजेंटेशन मीठा हो सकता है, लेकिन गड़बड़ नहीं, डेविएशन नहीं। 1% भी डेविएशन होगा ना, चैतन्य महाप्रभु अप्रसन्न हो जाएगा। एक थोड़ा सा भी डेविएशन, एक कोटेशन है, थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे, और चैतन्य महाप्रभु अप्रसन्न हुए तो हमारी इंद्रिय सब भौतिक हो जाएगी। इसी सब ध्यान रखना है। छोटा सा डेविएशन, बड़ी बात छोड़िए, मतलब छोटा सा हमने सोचा इसका ऐसे कर दिया, थोड़ा सा भाई ठीक है, इसमें लिखा है कि सब हमें इंद्रिय विषयों से दूर रहना है, लेकिन थोड़ा सा इंद्रिय विषय भोग लिया, तो इसमें क्या गलती है? ये सोचना क्या गलती है? ये डेविएशन सोचिए, ये बड़ा भारी कड़क विषय है। कड़क विषय होगा तभी तो हम ये हमारा पराध, कितने पराधों से हम इस भौतिक जगत में है। जैसे ऐसा रोग होता है जो लंबे साल से, उसको कैंसर रोग बोलते हैं, जो अच्छा ही नहीं होता है, असाध्य रोग। बचपन से ही भाई असाध्य रोग है, हृदय में होल है, ये अच्छा नहीं हो सकता, इसकी कोई दवाई नहीं। हमारा असाध्य रोग है, अभी वो रोग को अच्छा करने के लिए दवा तो भारी होनी चाहिए कि नहीं, असाध्य रोग को अच्छा करने के लिए। तो ये सब दवाई है, अच्छी लगेगी नहीं, किसको अच्छी लगेगी? अभी मैं 2-3 जो बोलूंगा तो मेरा लाइक बढ़ जाएगा, 500 हो जाएगा। ये दवा यही है, अच्छी लगे तो पियो, नहीं तो 1 सेकंड में बंद कर दो, देखते कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम मेरा तो शुद्धिकरण होगा, मैं तो विचलित नहीं होता हूँ, मैं तो शास्त्र के मैसेज को तो गलत नहीं दूंगा। कम से कम जो भी प्रभुपाद का, एटलीस्ट प्रभुपाद का अनुवाद तात्पर्य तो सुनेंगे और 2 मिनट तो देखेंगे, तो हमारी सेवा सफल है। इस प्रकार धीरे धीरे इंद्रिय शुद्ध होगी। हाँ, धीरे धीरे इंद्रिय शुद्ध होगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अगले जन्म में शुद्ध हो के भक्त बनेंगे, ये नहीं, ये भी डिविएशन है। प्रभुपाद कहते इसी जन्म में भगवत धाम जाओ, नहीं जा सकते का अलग बात है, हमारा प्रयास तो यही होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप जीव, हम लोग जीव, शुद्ध आध्यात्मिक जीव सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है।
यानी हम तब तक भगवत धाम में प्रवेश नहीं होंगे जब तक हमारी हमारा जीव शुद्ध जीव जब तक ये सब आवरण से मुक्त हो जाएगा, मुक्त नहीं होगा तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। थोड़ा सा भी सोचिए। तो इसीलिए हम लोगों को हमारा थिंकिंग बदलना है, हमारा विचार बदलना है कि भाई इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे और थोड़ा सबका मनोरंजन भी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये गंभीर विषय चल रहा है। ये साधु पुरुष नैमिषारण्य में इकट्ठे हजारों साधु पुरुष इकट्ठे, ब्रह्मांड के कितने भागों से आए हुए साधु पुरुष ये चर्चा कर रहे हैं। ये तो हम उसका रिपीट कर रहे हैं। ये चर्चा कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, उस सभा में व्यासदेव इत्यादि सब थे, वो चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद शौनक आदि ऋषि और सुत गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं। अभी सोचिए, विषय की गंभीरता तो सोचिए, कितना गंभीर विषय है ये। महान ऋषि मुनियों के चर्चा का विषय हम चर्चा कर रहे हैं और हम सोचते नहीं इसमें मनोरंजन होना चाहिए। नहीं, थोड़ा भी मनोरंजन दिया हमने भौतिक, हाँ इसमें ऐसा विषय है, हम हंसे, एक अलग बात है। ऐसा आया और हम हंसे, एक अलग बात है। लेकिन हंसाने के लिए हमने वो कुछ खड़ा किया, वो हमारा, इसीलिए गंभीरता से पूरा सुनना है। हम तो सिर्फ आधे घंटे सुनाते हैं, लेकिन हमें सुनना है। हमें ऐसा नहीं भागवत में तो क्लास भागवत होता है, ये कोई सकाम कर्मकांड नहीं है कि भाई ठीक है चलते हर रोज भागवत क्लास में, आज भी हो गया। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये हमें भगवत धाम ले जाने वाला विषय है। इसीलिए जो भागवतम सुनने की जो योग्यता है वो यही है। सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं, हमारे पास समय है, ये ऐसे ही विषय हम सुनना चाहते हैं। वसुदेव भगवान के पिता 11वें स्कंद में नारद मुनि को कहते हैं कि नारद मुनि, मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मैं पापी हूँ, आप मुझे भगवान का उपदेश सुनाइए। अब इससे बड़ी बात क्या है? भागवतम के 11वें स्कंद में हम कौन है? ये सब चर्चा चल रही है इसमें, और ये सब चर्चा महान ऋषि मुनि करे। तो आप लोग भी महान ऋषि जो सुनने वाले हैं ध्यान से, और जो आप यहाँ बैठे, और हम सब महान ऋषि हैं। तो हमारा क्या, कितना बड़ा जवाबदारी, इस स्थान पर बैठ के हमारा कितना बड़ा जवाबदारी। हम यहाँ से थोड़ा भी गलत नहीं प्रचार करें, थोड़ा सा। इसलिए यहाँ बैठने से पहले सोचना है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ तो ठीक है ना, इसमें कोई उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखना है हमें, हमारा मनन करना है। थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हो गया, फिनिश। इसलिए हम सबको ध्यान रखें कि बहुत उन्नत विषय है, बहुत उत्तम विषय है। उत्तम यानी आध्यात्मिक जगत को, अरे इस भौतिक जगत के 3 गुणों से परे दिव्य विषय है। इसलिए दिव्य विषय को समझने, क्योंकि हम भौतिक है, हमारी चेतना भौतिक है, हमारी, हम कृष्ण भक्ति करें, दीक्षा भी लिया, हमारी चेतना भौतिक है। हम एक जगह भोग होगा, एक जगह भक्ति होगी, तो हम किसको पकड़ेंगे? भोग को। तो टाइम नहीं है, अभी हमको जाना है। 2 मिनट बैठो ना, 2 मिनट, 15 मिनट बैठो ना, वो 15 मिनट इधर उधर घूमेंगे। हम घर जाते कहीं पे कुछ रास्ते में कुछ ये हो गया, हाँ 15 मिनट वो देखेगा, या 15 मिनट यहाँ नहीं बैठेंगे। ये हमारी विटंबना है। ये इसीलिए इसको जटिल बोलते हैं जगत को। कल मैं घर जा रहा था तो गाड़ी का 4 रास्ते पे 2 गाड़ी वाले झगड़ रहे, पूरा ट्रैफिक जाम गया। तो मैं रास्ता निकल के लेके चला गया। ये तो होता ही रहेगा, लेकिन सब उसको देख के ट्रैफिक बढ़ा रहे, क्या हुआ क्या हुआ, तो एक दूसरे को गाली दे रहे, सबको देखने के ये विषय देखेंगे सब, लेकिन 2 मिनट भागवतम के विषय को नहीं देखेंगे। ये हमारा समस्या है। नए नए लोगों को लेके आते हैं, सब अपना बोलते हैं मुझे, मतलब मैं जो करता हूँ उसी में कृष्ण को बीट करना है, ऐसे हम सोचते हैं। भाई मैं बहुत अच्छा गाता हूँ तो उसमें कृष्ण कैसे बीट हो गया? ऐसा नहीं, कृष्ण को क्या गाना अच्छा लगता है
जैसे वो रविवार को हमने शयन आरती गाया, अरे सॉरी संध्या आरती, तो एक लड़का लेके आया बोंगो, मुझे बोला था कि आप संध्या आरती, मैंने बोला भाई बोंगो ले जाओ यहाँ से पहले, मैं गाऊंगा। फिर बोंगो बगा, मृदंग थे ही नहीं, तो फिर ये अपने जय गौरांग को दौड़ के लेके आए। तो कहने का मतलब कि लोगों को इसमें रुचि नहीं है कि भगवान क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं। वो बोलते हैं मधुर मधुर मृदंग बाजे, और हम मधुर अमधुर अमधुर बोंगो बाजे। ये छोटा विषय लगता है मुझे, लेकिन ये इंद्रिय का शुद्ध करेगा। क्या लोग गाली दिया है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आवाज तो आता है ना बोंगो में से? नहीं, क्यों? क्यों? जब मधुर मृदंग है हमारे पास, वहां दो मृदंग था, दोनों इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी आवाज इतना अच्छा है। ये हम सब पे सीखना है, किसके लिए? हमारे इंद्रिय को शुद्ध करने के लिए। ये क्या बोंगो से इंद्रिय शुद्ध होगी? नहीं, मधुर का मृदंग आवाज से इंद्रिय शुद्ध होगी। यानी हम थोड़ा सा भी इंद्रियों को विचलित ना करें। अरे अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने प्रचार में कुछ भी विचलित नहीं करें। हाँ, नया भक्त कोई आता है तो उसको बोल सकते भाई चलो। यानी मेरा पॉइंट क्या था कि हमें अपने में कृष्ण को फीड नहीं करना है, कृष्ण में हमको फीड करना है। कृष्ण का एक पत्थर डालते हैं नदी में तो सर्कल होते हैं, तो हम दूसरी जगह पत्थर डालेंगे, हमारे क्लैश हो गए सर्कल पानी में। हमें कृष्ण के साथ ही कृष्ण की इच्छा में हमारी इच्छा को रखनी है। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, तो हमें इसमें जाना है, हमें कर्मकांड में नहीं रहना है, ध्यान में नहीं रहना है, अष्टांग योग में नहीं रहना है, हमें कृष्ण बोला उसमें रहना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, तब जाके हम भगवान के धाम में जाएंगे। भगवान जैसे बनेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे ना। यानी हमारी भगवान की इंद्रिय शुद्ध है, सच्चिदानंद दिख रहा है, तो हम भी भगवान जैसे बनना, यानी क्वालिटी गुण में, क्वांटिटी में नहीं। क्वांटिटी में हम बन ही नहीं सकते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।